जालिमों का अंजाम क्या होगा और जुल्म किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तफसील के साथ मरहलावार आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। सबसे पहले ये समझें कि जुल्म किसे कहते हैं, जुल्म की तारीफ़ क्या है। चुनांचे जुल्म की तारीफ़ के बारे में उलमा ने लिखा है, दो चीज़ें लिखी। पहली बात, अल्लाह ताला की हुदूद को तजावुज़ करना, ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात बयान फरमाए वो अल्लाह की हुदूद हैं। अल्लाह की हुदूद जिस तरह हमारे मुल्कों की हुदूद होती हैं, सरहदें होती हैं, इस तरह नहीं, क्योंकि ज़मीन व आसमान सब उसका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल सिखाए वो अल्लाह की हुदूद हैं। उन हुदूद को क्रॉस करना, तजावुज़ करना जुल्म है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने तिजारत के क़वानीन हमें समझाए, निकाह के, तलाक़ के, विरासत के। अल्लाह ताला ने ये तालीमात इंसानों को अता फरमाई। अब जो लोग उन तालीमात से इन्हिराफ करेंगे, निकाह में हो, चाहे तलाक़ में हो, चाहे विरासत में हो, चाहे तिजारत में हो, जिस शोबे में भी हो, वो जुल्म करेगा। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को उन मकामात पर बयान फरमाया जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने मसाइल बयान फरमाए, वहाँ भी अल्लाह ताला ने इसी मज़मून को मुतअद्दिद मरतबा ज़िक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करेगा वो ज़ालिम है। जहाँ भी अल्लाह ताला ने मसाइल बयान फरमाए, तलाक़ के मसाइल हैं, विरासत के मसाइल, वहाँ पे अल्लाह ताला ने जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह की हुदूद में सबसे बड़ी हद तौहीद है, इसलिए जो लोग तौहीद को नहीं मानते वो सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति, कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह को ना माने। अल्लाह की आयत को ठुकराना, अल्लाह की आयत को झुटलाना, अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करना, ये सब शिर्क है। जिस तरह बुत परस्ती कुफ्र है, सूरज परस्ती कुफ्र है, शिर्क है, इसी तरह अल्लाह की आयत को झुटलाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का इनकार करना, अल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब करना कुफ्र है। तो अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर ये आयत बयान फरमाई कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयत को झुटलाए। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कभी भी कामयाब नहीं होते। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से ही फरमाया, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म यही है, अल्लाह की तौहीद को ना मानना, अल्लाह की किताब कुरान को ना मानना,
अल्लाह की आयत को न मानना ये जुल्म है। एक इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है किसी भी शोबे में, चाहे वो निकाह का है, चाहे वो तलाक का है, चाहे वो विरासत का है, कोई भी ज़िंदगी का शोबा है, चाहे वो तिजारत है, लेन देन है, और उसको समझाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि तू गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। आगे से वो बंदा तकब्बुर के साथ अल्लाह की आयत को नहीं मानता, झुटला देता, ये जालिम है, काफिर है। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की इसमें मुब्तला है। उन्हें जब कुरान और सुन्नत की तालीमात बताई जाएं तो वो नहीं मानते। तो सबसे बड़ा जुल्म तौहीद की हुदूद को क्रॉस करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। उसके अलावा अल्लाह ताला ने अहमियत के साथ मसाजिद के बारे में इरशाद फरमाया, मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह के घरों से मना करे, इस बात से मना करे कि अल्लाह के घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए, और अल्लाह के घरों को वीरान और बर्बाद करने की कोशिश करे। मसाजिद के बारे में ये अल्लाह ताला ने अहमियत के साथ बयान फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। देखा जाए ये भी शिर्क है, कुफर है। अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लेने से मना किया जाए, अल्लाह के घरों को वीरान और बर्बाद करने की कोशिश की जाए, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। तो एक चीज़ तो ये अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करना, अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करना। अल्लाह की हुदूद क्या है? कुरान और सुन्नत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तालीमात हमें अता फरमाई, उन तालीमात से रूगर्दानी, उन तालीमात से मुँह फेरना। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल की हुई किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो जालिम है। दूसरी चीज़, किसी गैर के हक़ में नाजायज़ तसर्रुफ़ करना, किसी की जान, किसी के माल, किसी की इज़्ज़त में, किसी की जायदाद में नाहक तसर्रुफ़ करना, ये भी जुल्म है। ये दूसरी किस्म। किसी की ग़ीबत करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, जिसको हुकूक़ुल लिबाद बोलते हैं। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं आपके सामने करूँगा अहादीस की रोशनी में। जैसा कि एक हदीस में आता है, जो किसी मुसलमान की ज़मीन दबाए, कब्ज़ा करे, 7 ज़मीनें तक क़यामत के दिन तौक बनाकर उसकी गर्दन में लटका दी जाएंगी। वहाँ पे जुल्म का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया। तो किसी गैर के हक़ में नाहक तसर्रुफ़ करना, किसी की इज़्ज़त और आबरू पे हमला करना, किसी की ग़ीबत करना, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा, किसी की जायदाद पे कब्ज़ा, ये भी जुल्म है। अब दूसरी बात मेरे भाइयों, जालिमों का अंजाम जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। क्योंकि टाइम मुख्तसर है, चंद आयात आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। फिर क्या फरमाया? इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, अल्लाह जालिमों को कभी भी कामयाब नहीं करता, कभी भी। चाहे वो हुकूकुल्लाह में जुल्म करे, चाहे हुकूकुल इबाद में जुल्म करे, कभी भी जालिम कामयाब नहीं होता, और कभी भी जालिम से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। तो मेरा भाई, जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो इंसान के पास रह क्या जाएगा?
इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करे। और कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। ज़ालिम कौन है? 12वां पारा, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजन, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये शिर्क है, कुफ्र है, ये तौहीद है, तौहीद के खिलाफ है। लोगों को राह खुदा से रोकने वाले जालिम, अल्लाह के दीन से रोकने वाले, शरीयत के खिलाफ कोई भी फैसला मंजूर कर लो, आइन का हिस्सा बना लो, ये इसमें शामिल है। जब कानून बन गया खिलाफ शरीयत, तो अवाम तो मजबूर हो जाएंगे, ज़बरदस्ती उन्हें उस खिलाफ शरीयत कानून पर अमल करने को कहा जाएगा, और हो रहा है। ये जालिम है। अल्लाह का रास्ता क्या है? कुरान है, शरीयत है, दीन है। शरअ लकुम मिनद्दीन, दीन अल्लाह का रास्ता है, शरीयत अल्लाह का रास्ता है। तो जालिमों पर अल्लाह की लानत। जालिम कौन है? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वयबगूनहा इवजन, और दीन के अंदर कोई ऐप तलाश करते हैं, टेढ़ापन तलाश करने की कोशिश करते हैं, कुरान और सुन्नत की अहकामात में कमजोरियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, जालिम वो हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। उलाइक लम यकूनु मुअजिज़ीन फिल अर्ज़, जालिम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, जालिमों का कोई मददगार नहीं। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, इनके लिए दुगना तिगना अजाब है। मा कानु यस्ततीऊन समअ, जालिमों पर जुल्म की वजह से उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों पर मोहर लग जाती है, जिसकी वजह से ना वो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते। उलाइक अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही है वो लोग जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। ला जरम, यकीनन ये लोग खसारे में हैं। ये जालिम हैं जो अल्लाह की शरीयत से लोगों को दूर करते हैं। खिलाफ शरीयत कवानीन को नाफिज करना। पारा नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू, बेशक जो लोग काफिर हैं और जिन्होंने जुल्म किया। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अल्लाह उनकी बख्शिश कभी नहीं करेगा। वला लियहदियहुम सबीलन, और उन्हें कभी भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नहीं देगा। सिराते मुस्तकीम से अल्लाह उन्हें महरूम कर देगा, जन्नत के रास्ते पर कभी उन्हें नहीं चलने देगा जुल्म की वजह से। इल्ला तरीक़ा जहन्नम, हाँ उन्हें जहन्नम के रास्ते पर डाल देगा। जालिम जहन्नम के रास्ते पर चलता जाएगा, यहाँ तक कि जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। खालिदीन फीहा अबदन, जिसमें हमेशा हमेशा रहेगा। जालिम हिदायत से महरूम, अल्लाह की आयत को झुठलाने वाला हिदायत से महरूम, अल्लाह की बख्शिश से महरूम। शिरक करने वाला अल्लाह की बख्शिश से महरूम। किसी गैर के हक में तसर्रुफ करने वाला नाहक तरीके से अल्लाह की बख्शिश से महरूम, हिदायत से महरूम। मजीद अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब करके इरशाद फरमाया सूरह हूद के आखिर में कि ऐ ईमान वालो, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया तुमने माइल नहीं होना, यानी जालिमों का साथ नहीं देना।
तुम्हें पता हो कि फलां इंसान जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, चाहे वो अकेला शख्स, चाहे वो इज्तिमाई सतह पे, चाहे वो मुल्की सतह पर, चाहे वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर, तुम्हें नजर आ जाए कि फलां मुल्क किसी पे ज्यादती और जुल्म कर रहा है, तुमने उनका साथ नहीं देना। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अगर ईमान लाने के बावजूद, मोमिन होने के बावजूद, अल्लाह और उसके रसूल को मानने के बावजूद, कुरान और आखिरत को मानने के बावजूद तुम जालिमों का साथ दोगे तो तुम भी उनके साथ जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। ईमान भी है, कुरान और सुन्नत भी है, लेकिन जालिमों की हिमायत की वजह से जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। फतमस्सकुमुन नार, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारी नुसरत, तुम्हारी मदद बंद कर दी जाएगी, फिर जमीन पर न आखिरत में तुम्हारा कोई मददगार होगा, कोई तुम्हारा हिमायती नहीं होगा। मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफीअ युता, जालिम का ना कोई दोस्त होगा ना कोई सिफारशी होगा। ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, हरगिज हरगिज तुमने जालिमों का साथ नहीं देना। जालिमों के अंजाम के बारे में अल्लाह ताला ने पारा नंबर 13 में, पारा नंबर 25 में और पारा नंबर 14 में और भी बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। जालिम लोग हरगिज हरगिज ये गुमान ना करें कि अल्लाह उनके जुल्म और सितम से गाफिल है। 13वां पारा सूरह इब्राहिम का आखिरी रुकू, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह जालिमों को मोहलत दे रहा है उस दिन तक जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, यानी मौत तक। जब मौत का परवाना आएगा, आखिरत के पर्दे हट जाएंगे, जन्नत और जहन्नम सामने कर दी जाएगी। अन्नार युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन, जन्नत और जहन्नम सामने कर दी जाएगी, फिर आंखें खुलेंगी। मौत तो बरहक है। जालिम कब तक जुल्म करेगा, कब तक किसी का दिल दुखाएगा, कब तक अल्लाह की आयत को झुठलाएगा, कब तक कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलेगा। बिलाखिर मौत का पंजा उसे पकड़ लेगा। और मौत दूर नहीं, मौत इंसान के सर पे खड़ी है। रिवायात में मौजूद है, कब्र 70 मरतबा रोजाना उस इंसान का नाम लेके पुकारती है। और अल्लाह ने खुद फरमाया, वनराहु करीबन, मौत तुम्हारे सरों पर। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा हिसाब लेने वाला है। मौत दूर नहीं। कायनात का निज़ाम जो चल रहा है, सूरज और रात और दिन का निज़ाम, अल्लाह का एक दिन जमीन के 1000 साल, काल्फी सनतिन, 1000 साल, अल्लाह का एक दिन। हमारे 30, 40, 50 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक चंद मिनट बनते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताबिक जो वहाँ टाइम चल रहा है, 40, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल चंद मिनट बनते हैं। तो चंद मिनट की जिंदगी में भाइयों क्या मिलेगा किसी पे जुल्म करने से। अल्लाह की आयत को ना झुठलाओ, हर अमल पर गौर करो कि अल्लाह का हुक्म क्या है। हमारी जिंदगी के जितने भी मामलात हैं, जितने भी मामलात हैं, तो अल्लाह वही फरमा रहे हैं कि जालिम लोग हरगिज हरगिज ये गुमान मत करें कि अल्लाह उनके अमलों से गाफिल है।
बेशक अल्लाह ने उनको मोहलत दे रखी है उस दिन तक जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, और फिर जब क़यामत का दिन होगा वो अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे, गर्दनें उठी होंगी, आंखें झपकेंगी नहीं, उनके दिल हवा में जैसे उड़ रहे होंगे, इतने घबराए होंगे। वानज़िरिन नास, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन जालिमों को डराएं उस दिन से। सूरह इब्राहिम, वानज़िरिन नासा, इन जालिमों को डराएं उस दिन से जिस दिन अजाब इनके कदमों पे आएगा, जहन्नम इनको चखने की कोशिश करेगी, उस दिन से डराएं। जब वो दिन आएगा जो कि करीब है, इन्न साअत आतियतुन, क़यामत आ रही है, ये नहीं फरमाया कि आएगी, बल्कि बाज़ मकामात पर अल्लाह ने क्या फरमाया, क़यामत आ चुकी। ये नहीं फरमाया कि आएगी, नहीं, आ चुकी या आ रही है। फर्क है जुमलों में। अल्लाह ने क़यामत के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया कि क़यामत आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी या आ रही है, फर्क है। आप किसी के बारे में खबर दें, इत्तला दें कि फला बंदा आएगा, एक ये जुमला है, एक है फला आ चुका, एक है आ रहा है, बस आ रहा है। मतलब क्या है, चंद लम्हों में वो बंदा आपके पास पहुंच रहा है या पहुंच चुका है। अल्लाह ने यही लफ्ज़ क़यामत के बारे में इस्तेमाल फरमाए, इन्न साअत लआतियतुन, बेशक क़यामत आ रही है। और कहीं फरमाया अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु, लोगों अल्लाह का वो अमर, अल्लाह का हुक्म, क़यामत आ चुका है। इंसान जब ज़मीन पर आया, किसी वक्त भी अल्लाह अपनी रूह खींच सकता है, किसी वक्त भी, वो बता के नहीं खींचेगा। रूह अल्लाह का अमर है, अल्लाह के हुक्म से ये हमारा जिस्म चल रहा है, हमारा दिल हरकत कर रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी ज़ुबान बोल रही है, हमारे हाथ पांव हरकत में अल्लाह के हुक्म से। किसी वक्त भी अपने अमर को वो रोक सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों को डराएं उस दिन से जिस दिन अजाब इनके पास आएगा, क़यामत के दिन। फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, फिर जालिम लोग कहेंगे, फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, फिर जालिम लोग कहेंगे, रब्बना अख़्खिरना इला अजलिन क़रीबिन, ऐ हमारे रब हमें एक मर्तबा दुनिया में भेज दे, नुजिब दावतक व नत्तबि'र रसूल, हम तेरी दावत, तेरे कुरान को सुनेंगे और पैगंबर की इत्तिबा करेंगे। एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। ये जालिम लोग कब बोलेंगे, जब अजाब क़यामत के दिन इनके सामने कर दिया जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या जवाब मिलेगा, अवलम तकून वक़सम तुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, कि दुनिया में तुम बड़े दावे करते थे कि हम पे कभी ज़वाल नहीं आएगा, हम हमेशा हमेशा रहेंगे, तुम्हारे जज्बात ये थे, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम पर कभी ज़वाल नहीं, कभी फना नहीं। और अब क्या हो गया, इसी मज़मून को रब्बे ज़ुल जलाल ने 25वां पारा सूरह शूरा के आखिरी रकू में बयान फरमाया, वदरज़ ज़ालिमीना, काश तुम देख लो जालिमों को उस वक़्त, लम्मा रअवुल अज़ाब, जब वो अज़ाब खुदाबंदी को देखेंगे, यक़ूलूना, वो जालिम लोग कहेंगे, हल इला मरद्दिम मिन सबील, अल्लाह करीम क्या दुनिया में दोबारा लौटने की कोई सबील है, कोई रास्ता है कि अब दोबारा दुनिया में चले जाएं?
और दुनिया में जाकर हम तेरी इबादत करें। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन। लोगों, उस वक़्त के आने से पहले पहले कुरान मजीद की पैरवी कर लो जब अचानक अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। बग़ततन, अचानक मौत का पैगाम तुम्हारे सरों पे आ जाएगा। उस वक़्त के आने से पहले पहले पैरवी कर लो किसकी? कुरान मजीद की। वहुम ला यशऊरून, अचानक वो अजाब, अचानक वो मौत का परवाना, मौत का फरिश्ता तुम्हारे सरों पे आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिन साखिरीन। उस वक़्त के आने से पहले पहले कुरान और सुन्नत की पैरवी कर लो जब तुम ये कहोगे कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह और उसके नबी की नहीं मानी। तुमने ये बात कहनी है क़यामत के दिन, हाय अफसोस, मैं कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाता था। औ तक़ूल लौ अन्न अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। उस वक़्त के आने से पहले पहले कुरान और सुन्नत की पैरवी कर लो जब तुम ये कहोगे काश अल्लाह मुझे हिदायत दे देता, काश मैं मुत्तकी बन जाता, काश मैं फाकून मिनल मुहसिनीन, नेक लोगों में शामिल होता। ये बातें तुमने करनी है। उससे पहले पहले तुम पैरवी कर लो कुरान और सुन्नत की, जुल्म सितम छोड़ दो। तो अल्लाह वही फरमा रहे हैं, काश के तुम जालिमों को देख लो उस वक़्त जब वो अजाब को देखेंगे और क्या कहेंगे, ऐ अल्लाह करीम, क्या दुनिया में लौटने का कोई रास्ता है, कोई सबील है, कोई तरीका है, हम दोबारा दुनिया में चले जाएं और जाकर कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह क्या जवाब देगा? फरमाया पहली बात कि तुम लौट नहीं सकते। 18वें पारे में आता है मुझसे कलाम मत करो। बाज़ मकामात पर आता है कि अल्लाह फरमाएंगे नहीं, पहली बात कि तुम दुनिया में जा नहीं सकते। दूसरी बात, अगर तुम दुनिया में चले भी गए, तुम्हें दुनिया में दोबारा भेज भी दिया, तुम फिर जाकर वही जुल्म करोगे। क्योंकि अल्लाह तो जानता है जिसने अपनी इस्लाह करनी है उसके लिए जिंदगी काफ़ी है, जिसने इस्लाह नहीं करनी वो 70 मरतबा भी उसको जन्म मिल जाए फिर भी वो इस्लाह नहीं करेगा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, अक्लमंदों के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी है, हिदायत के लिए, नसीहत के लिए, समझदारी के लिए। ये एक ज़िंदगी बहुत है। ये 60-70 साल की ज़िंदगी, 50 साल, 40 साल, 30 साल की ज़िंदगी अक्लमंदों के लिए बहुत, राह रास्त पे आने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत के लिए, कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अकल वालों के लिए ज़िंदगी बहुत है। लेकिन जो बेअकल हैं, जिनके दिलों पे मोहर, जिनकी तबीयत में खिबासत, जो शैतान के पुजारी, जो नफ्स के पुजारी, वो 1000 मरतबा भी दुनिया में आ जाएं, बार बार मरें फिर जिंदा हों, फिर मरें फिर जिंदा हों, वो राह रास्त पे नहीं आएंगे। इसकी मिसालें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। बनी इसराइल में मिसालें बयान फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम वो 70 अफराद को लेकर गए कोहे तूर पर, उन्होंने अल्लाह की तौहीन की, गुस्ताखी की, उन पर मौत आ गई, अल्लाह ने मार दिया, मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दी। मरने से पहले वो जालिम थे, मर गए, पैगंबर की दुआ से अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह ने ज़िंदा किया, ज़िंदा होने के बाद फिर वही जुल्म, फिर उसी तरह। ज़रा उनको गैरत नहीं आई कि अल्लाह ने हमें दोबारा ज़िंदगी दी। की वजह से मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त दी। लोगों के हक़ में, लोगों के
ज़मीन व जायदाद में, लोगों के हुकूक में तसर्रुफ़ करना। अल्लाह ने इसी वजह से जिहाद की इजाज़त दी। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। पहली आयत जो जिहाद के बारे में नाजिल हुई वो यही आयत है कि अल्लाह ने ईमान वालों को इजाज़त दी है तलवार उठाने की। क्यों? इसलिए कि उन पे जुल्म किया गया। कितना बड़ा जुल्म है, उन्हें अपने घरों से बेघर किया गया। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, उन्हें अपने वतन से निकाला गया। शहर मक्का को छोड़कर मुसलमान मदीना में चले गए। उनकी ज़मीनों पर काफिरों ने कब्जे कर लिए, उनके घरों पर कब्जा कर लिया, वतन से बेवतन कर दिया। मुसलमानों ने वो शहर छोड़ दिया, फिर भी उन जालिमों को चैन न आया। मुसलमान मदीना में चैन और सुकून से रहने लगे, फिर भी उन जालिमों को सुकून न आया। और फिर मदीना की बस्ती को तहस नहस करने के लिए मैदान बदर में पहुंच गए। तब जाकर अल्लाह ने इजाज़त दी कि मुसलमानों अब उठाओ तलवार। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। तो खुलासे कलाम मेरे भाइयों ये निकला कि जुल्म की दो किस्में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद को तजावुज़ करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को न मानना, शिर्क, कुफर, कुरान और सुन्नत को झुटलाना, ये जुल्म की पहली किस्म। और दूसरी किस्म अपने गैर यानी किसी भी इंसान के माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में नाहक तसर्रुफ़ करना, ये जुल्म है। और जालिमों का अंजाम क्या है आपने सुन लिया है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि जब फरिश्ते जालिमों की रूह कब्ज़ करने आएंगे तो फिर जालिम कोशिश करेंगे फ़ल्क़बुस्सलम, अल्लाह से सुलह करने की, फिर अच्छे बनेंगे और अल्लाह के सामने कहेंगे मा कुन्ना नअमलु मिन सू, अल्लाह हम तो बड़े नेक थे, हमने किसी पर ज्यादती नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तेरी आयत को माना है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तुम झूठ बोलते हो। फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहन, फरिश्तों इनको जहन्नम में दाखिल कर दो हमेशा हमेशा के लिए। फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, और जहन्नम जालिमों तकब्बुर करने वाले के लिए बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह हम सबको जुल्म से बचाए।